देखिए आपका क्वेश्चन 7 नंबर बहुत इजी है। देखिएगा, यदि पृथ्वी पर आपका भार 50 केजी वेट हो तो आपको पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई जाना पड़ेगा ताकि आपका भार 50 केजी वेट रह पाए। ठीक है, तो आपका भार 50 केजी वेट है, भार मतलब गुरुत्वबल। तो वही मैंने यहाँ क्या किए हैं कि पृथ्वी पर आपका भार W1 बराबर मैंने क्या किया कि पृथ्वी पर जो आपका भार है वो 50 केजी वेट लिख दिया है ना। जो भार है वो गुरुत्वबल ही होता है, ठीक है, गुरुत्वबल के बराबर होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यूटन लिख दिया क्वेश्चन में। फिर यहाँ लिखे हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने में आपका जो भार है, मान लो कि W2 इसको हम मान लिया, और ये 25 केजी वेट इसको भी हमने क्वेश्चन में लिख दिया न्यूटन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के जो बीच का जो दूरी होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही मैंने यहाँ लिखा है कि भार इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है ना, मतलब भार बराबर 1/r² जो है ये आपका व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसी नियम के आधार से मैंने क्या किया कि W2/W1, ध्यान दीजिएगा, तो W1 क्या है, पृथ्वी पर आपका भार है, और W2 क्या है, पृथ्वी के ऊपर का आपका भार है। ठीक है ना, तो जो गुरुत्व बल का सूत्र है वही सूत्र जो है गुरुत्व बल, हमने कहा गुरुत्व बल और आपका भार एक ही चीज है। वही मैंने यहाँ लिखा G इंटू कैपिटल M स्मॉल m बटा R2 का स्क्वायर बटा W1। उसी प्रकार जो नियत है कैपिटल G कैपिटल M और ये जो आपका मान चलो आपका द्रव्यमान होगा तो दोनों में m है, ठीक है, बटा R1 के स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि तो W2 का मान मैंने क्या लिया है 25 केजी, तो 25 भर दिया है ना, और W1 के मैंने क्या लिया है 50 केजी, तो 50 लिख दिया, और उसको हम भाग किए तो क्या हो गया G M, यहाँ पे G कैपिटल M और स्मॉल m बटा R2 के स्क्वायर, और ये पलट गया R1 भाग में, R1 के स्क्वायर बटा G इंटू कैपिटल M इंटू M दोनों कट गया, और कट गया तो हमारा ये इधर भी कट गया, 1/2 आया। अब यहाँ पे मैंने लिखा R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, R2 1 में गुना होता है R2 का स्क्वायर, 2 से R1 में तो 2R1 के स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ से मैंने क्या किया कि R2 स्क्वायर 2 गुने, देखिए R1 क्या है, ये जो आदमी पृथ्वी पर जिसका भार 50 केजी था, तो उस पृथ्वी समझ रहा है ना, पृथ्वी के केंद्र है, तो पृथ्वी के केंद्र से यही पर आदमी मानते हैं इसका भार है, इस पर है, खड़ा है सतह पर, तो यहाँ से यहाँ इसकी दूरी 6400 किलोमीटर, हम जानते हैं कि त्रिज्या होता है, तो 6400 मैंने क्या किया कि गुना कर दिया, तो यानी R1 क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, तो 64 गुने 64 गुने 2 बार लिख दिया, और यहाँ से फिर हमने हल किया तो R2 बराबर क्या हो गया, देखिएगा R2 बराबर √2 इंटू 6400 गुने 6400 हो गया, और R2 बराबर 6400, और यहाँ दोनों में देखिए वर्गमूल जो है 6400 हो गया, ये दोनों में देखिएगा वर्गमूल में 2 को जोड़ा में 1 निकल जाएगा, 2 के मान यहाँ 1.414 मैंने भर दिया, इसको मैंने गुना किया तो 9049.6, इसका मतलब हुआ लगभग 9050 किलोमीटर लगभग हो गया। अब देखिए कहने का मतलब ये जो R2 है ये केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से जहां तक ले आपका जो 25 केजी का वेट हुआ था वहां तक का ये R2 क्या है, दूरी है, मतलब ऊंचाई के रूप में है। वही तो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, और कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से कितना, तो पृथ्वी की सतह यहाँ होगा पृथ्वी की सतह, तो पृथ्वी की सतह से यहाँ मैंने यहाँ h लिया, तो इसलिए h बराबर R2 माइनस R1 का किया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब आपको 9050 है तो R1 यानी पृथ्वी के जो त्रिज्या होगा वो सतह तक होगा, तो सतह वाला जो सतह तक का दूरी है 6400 मैंने यहाँ घटाया तो आपका आ गया 2650 किलोमीटर। अतः हमें पृथ्वी की सतह से 2650 किलोमीटर ऊंचाई जाना पड़ेगा ताकि मेरा भार या आपका भार, ठीक है ना, 25 केजी वेट रह पाएगा, हमें जाना ताकि मेरा भार 25 केजी वेट रह पाए। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, कर लीजिए आप लोग।